बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के डिग्री कॉलेजेस को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है योगी सरकार। यूपी के सरकारी डिग्री कॉलेजेस को लेकर योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार ऐसे डिग्री कॉलेजेस में कई तरह की सुविधाएं देने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार पढ़ाई लिखाई के साथ खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और योग को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार ने कवायद शुरू कर दी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि सरकारी डिग्री कॉलेजेस को वित्तीय मदद सूबे का खेलकूद विभाग उपलब्ध कराएगा। विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत ऊंची और लंबी कूद, डिस्कस थ्रो के साथ ही सामान्य कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट तैयार किए जाएंगे। विकास खंडों के आकलन के लिए आईआईटी के छात्रों की मदद लें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में आकांक्षात्मक जिलों की तर्ज पर विकसित किए जा रहे 100 विकास खंडों के मॉनिटरिंग और आकलन के लिए आईआईटी कानपुर और आईआईएम लखनऊ के छात्रों की मदद ली जाए। उन्होंने इसमें राज्य के प्राविधिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालयों, संस्थानों के छात्रों को भी जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री बुधवार को प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों को विकसित किए जाने की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात होने वाले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अन्यत्र किसी और ब्लॉक का अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए। लखनऊ के सिविल अस्पताल में बढ़ेंगे 400 बेड, बढ़ेगा नया ओपीडी भवन। योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जल्द 400 बेड और बढ़ेंगे। इन नए बेड बढ़ने के बाद अस्पताल में बेड्स की संख्या बढ़कर 800 हो जाएगी। अभी 760 बेड वाला बलरामपुर अस्पताल प्रदेश में सबसे बड़ा अस्पताल है। अब सिविल अस्पताल सर्वाधिक बेड वाला अस्पताल होगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अस्पताल के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण के लिए निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण को मंजूरी दी गई है। अयोध्या के श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ान जल्द, रनवे के साथ मुख्य मार्ग का निर्माण भी शुरू। अगले वर्ष मार्च माह तक रामनगरी के श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ानें प्रारंभ हो जाएंगी। रनवे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसका निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 2250 मीटर लंबा व 45 मीटर चौड़ा रनवे निर्मित होगा। दूसरे चरण में इसकी लंबाई बढ़ाकर 3500 मीटर की जाएगी। इन दिनों निर्माण कार्य में तेजी लाने की तैयारी पुख्ता की जा रही है। बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री, मोरंग व गिट्टी आदि की आपूर्ति हो रही है। सामग्री को मिक्स करने के लिए बड़ा बेंचिंग प्लांट भी स्थापित किया जा चुका है। इसी से मिट्टी, गोरंग, सीमेंट व अन्य सामग्री को निर्धारित तापमान पर मिक्स कर रनवे ढाला जाएगा। योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। 15 जिलों में विकसित होंगे इको फ्रेंडली फूड फॉरेस्ट। प्रदेश में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण की अभिनव पहल की जा रही है। सरकार ने अलग अलग कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के 15 जिलों को चिन्हित किया। इन जिलों में स्थानीय किसानों के सहयोग से 6 माह में फूड फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। जिले के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार पौधों का चयन होगा। योगी सरकार के इस निर्णय से किसानों को फायदा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से कहा गया कि जो जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं उसमें बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर आम की पट्टी के व संभल, रामपुर, बदायूं अमरूद पट्टी के हैं। यूपी में अब नहीं होगी दवाओं की किल्लत। सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस बनाएगी योगी सरकार। यूपी में सरकारी अस्पतालों में अब दवाओं की किल्लत नहीं होगी। सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस बनाए जाएंगे। अभी जिलों में किराए के भवनों में दवाओं का भंडारण किया जा रहा है। किराए के भवनों में चल रहे ड्रग वेयर हाउस में अधिक मात्रा में दवा का भंडारण नहीं हो पाता। ऐसे में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मदद से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े ड्रग हाउस बनाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जरूरत के अनुसार दवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा की जाती है। ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से अस्पतालों की जरूरत के अनुसार ऑनलाइन उसका ऑर्डर लेकर दवाएं भेजी जाती हैं। वाराणसी में 10वीं तक के स्कूल अब सुबह 10:30 बजे तक ही खुलेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बढ़ते तापमान व लू को देखते हुए कक्षा 10वीं तक के सभी स्कूल्स को सुबह 10:30 बजे के बाद संचालित नहीं करने का निर्देश दिया। कहा कि यह आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कल 18 मई से 30 जून 2022 तक प्रभावी रहेगा। यूपी बोर्ड के अलावा सीबीएसई, आईसीएसई, संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों पर भी यह आदेश प्रभावी होगा। साथ ही सभी को चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना पर विद्यालय के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई होगी। गंभीर मरीजों को दिल्ली, लखनऊ ले जाना होगा आसान। एम्स गोरखपुर में उतरेगी एयर एम्बुलेंस। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने रोगियों को एक बड़ी सुविधा देने की पहल की है। यहां से रेफर हुए गंभीर रोगी अब कम समय में अन्य चिकित्सा संस्थानों में पहुंच सकेंगे। समय से उनका उपचार शुरू हो सकेगा। बाहर से भी रोगी एयर एम्बुलेंस से यहां एम्स में उपचार के लिए आ सकेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमति मिलने के बाद एम्स परिसर में हेलीपैड का निर्माण शुरू हो गया है।
यूपी के 8 जिलों को शिफ्ट करने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी सरकार ने 8 जिलों में घनी आबादी के बीच स्थित जेलों को शहर के बाहर शिफ्ट करने की योजना बनाई। बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, रामपुर व वाराणसी में पुरानी जेल की जगह नई जेल के निर्माण के प्रस्ताव को कारागार विभाग ने अपनी 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की कार्य योजना में शामिल है। घनी आबादी के स्थित इन जेलों के कारण अब कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसमें बदायूं, शाहजहांपुर व वाराणसी जेल की बंदी क्षमता 2-2 हजार, मुरादाबाद व मुजफ्फरनगर की 3-3 हजार, कानपुर नगर की 5,000 और रामपुर की 1,000 है। फ्री राशन लेने वाले फर्जी कार्ड धारकों पर होगा एक्शन। नए मदरसों पर सीएम योगी ने किया ये फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुलडोजर एक्शन के बाद एक और नई मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत फर्जी राशन कार्ड के जरिए फ्री राशन लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने मदरसों को लेकर भी बड़ा फैसला किया, जिसके बाद नए मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही फर्जी कार्ड के जरिए फ्री राशन लेने वाले लोगों से रिकवरी भी की जाएगी, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। राशन कार्ड धारकों को मिली खुशखबरी। सरकार ने नियम में किया बदलाव। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए जरूरी जानकारी लेकर आए हैं। कार्ड धारकों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया। अब सरकार ने ऐसा नियम बना दिया है जिसकी मदद से कोटेदार भी राशन देने में खलल नहीं डाल सकता। इसलिए सरकार की माने तो अब राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल को अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने लागू किए गए हैं अहम नियम। लाभार्थियों की अगर बात करें तो सरकार ने यह कदम खाद्यान्न तोलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और कमी को रोकने के लिए किया है। कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने माना मंदिरों को बनाया गया मस्जिद। इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल के प्रमुख और कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि मंदिरों को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि बड़ी संख्या में इस्लाम ग्रहण करने वाले लोगों ने अपने पूजा स्थलों को मस्जिद में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी मस्जिदों को न छुआ जाए। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर अपनी बात रखते हुए तौकीर रजा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो मिला है उसे शिवलिंग कहना असल में हिंदुत्व का मजाक उड़ाना है। देश में ऐसी कई मस्जिद हैं जहां पहले मंदिर थे। इन मंदिरों को तोड़ा नहीं गया। जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो बस उन्हें बदल दिया गया। तौकीर रजा ने कहा कि मस्जिदों को ना छुआ जाए। यदि सरकार जबरन कुछ करती है तो मुसलमान सरकार का विरोध करेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन का टूटा 3 सालों का रिकॉर्ड। इतने लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में इस बार आवेदकों की संख्या ने बीते 3 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार रुहेलखंड विश्वविद्यालय को प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई। अभी तक 6.40 लाख अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। पिछले वर्ष ये संख्या 6.14 लाख तक रह गई थी। अभी आवेदन के लिए 3 दिन शेष है। ऐसे में आंकड़ा और बढ़ना तय है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस समय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से शुरू हुए थे। यूपी के 102 शहरों में स्मार्ट सड़कें और पार्किंग होंगी। सोलर ट्री और सोलर बेंच के साथ शेयरिंग पर बाइक भी। यूपी सरकार प्रदेश के 102 शहरों यानी पालिका परिषद और पंचायत नगर में स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट रोड जैसी बेहतर सुविधाएं देने जा रही है। इनमें केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम कराया जाएगा। नए बजट में 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 5 सालों में 220 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष में 102 शहरों को चुना गया है। अमृत शहर वाले शहरों में 60 व 40% की बजट हिस्सेदारी होगी। इनमें 60% सरकार मदद करेगी और 40% निकायों को स्वयं देना होगा। मायावती का बीजेपी पर वार। बोली धर्म स्थलों को निशाना बनाने, धार्मिक भावनाएं भड़काने से मजबूत नहीं होगा देश। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर गहमा गहमी के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा पर बड़ा वार किया। उन्होंने कहा कि ये किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी द्वारा धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे किसी की भी हालात बिगड़ सकते हैं। बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल और अन्य स्थलों के मामले में षड्यंत्र के तहत लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अपना देश मजबूत नहीं होगा। भाजपा को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही विशेषकर एक धर्म समुदाय से जुड़े स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया से अपने देश में शांति सद्भाव नहीं बल्कि द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 0 होने वाली है कांग्रेस। 1935 के बाद पहली बार ऐसा होगा। आजादी के पहले से लेकर लंबे समय तक उत्तर प्रदेश राज्य कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब वो यहां अस्तित्व बचाने को संघर्ष कर रही है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अब विधान परिषद में 0 पर पहुंचने वाली है। सन 1935 यानी 87 सालों के बाद पहली बार ऐसा होगा जब यूपी विधान परिषद में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। फिलहाल विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र सदस्य दीपक सिंह हैं, जो 6 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं रह जाएगा।
अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर तोड़ी चुप्पी। ताजमहल विवाद पर भी बोले सपा अध्यक्ष। लोगों का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाने के लिए भाजपा ज्ञानवापी का मुद्दा उठा रही है। भाजपा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के हेट कैलेंडर पर काम करते हैं। ये बातें आजमगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कही। दीदारगंज क्षेत्र के गद्दोपुर गांव निवासी पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा के घर उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई चरम पर है, लेकिन भाजपा के इशारे पर ज्ञानवापी का मुद्दा गरमाकर हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अदालत ने पुराने मामलों पर रोक लगाई थी, बावजूद ज्ञानवापी पकड़ लाया गया है। पॉलिटेक्निक परीक्षा की तिथि बढ़ने की संभावना। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के हाल भी अजब गजब हैं। परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए प्रदेश भर से आवेदन मांग लिए गए, लेकिन परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी का ही पता नहीं है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का ही नतीजा है कि अभी तक परीक्षा कराई जाने वाली एजेंसी ही फाइनल नहीं। इसके चलते परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की बात सामने आ रही है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 18वीं विधानसभा के प्रबोधन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव भी करेंगे संबोधित। 18वीं विधानसभा के निर्वाचित विधायकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रबोधन कार्यक्रम 21 व 20 मई को होगा। प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र विधानसभा मंडप में आयोजित होगा, जिसे बतौर मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी संबोधित करेंगे। प्रबोधन कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता विधायकों को सदन की कार्यवाही, नियमों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। एलडीए नए सिरे से तैयार कर रहा ग्रीन कॉरिडोर भाग 2 का प्रस्ताव। शहर को जाम से मुक्त कराने और यातायात की गति को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर का खर्च बढ़ेगा। ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 में 5 संरक्षित स्मारकों के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण को ग्रीन कॉरिडोर का अलाइनमेंट बदलना होगा। इसके लिए लविप्रा की टीम ने सर्वे भी कर लिया है। अब संशोधित डीपीआर में बढ़े हुए खर्च को शामिल किया जाएगा, जिसे स्वीकृति के लिए लविप्रा की बोर्ड में लाया जाएगा। लखनऊ की मशहूर दशहरी के नवाब ब्रांड का नाम बदला, अब काकोरी जाएगा विदेश। कोरोना काल बीतने के बाद करीब 2 साल से सूनी पड़ी आम की मंडियों में इस बार रौनक होने के आसार हैं। विदेश में महक बिखेरने को बेताब आम की खास किस्मों के निर्यात की तैयारियां शुरू हो गई। खास बात यह है कि इस बार फलों का राजा दशहरी आम देश के अत्याधुनिक एसी मंडी में शान के साथ अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराएगा। निर्यातकों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इस बार नवाब नाम से नहीं, शहीदों के ऐतिहासिक स्थल काकोरी के ब्रांड नाम से विदेश में अपनी पहचान दर्ज कराएगा। क्योंकि सरकार की अच्छी पहल, केजीएमयू समेत 3 मेडिकल कॉलेजेस में खुलेगा डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर। प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेजेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा। फिर शुगर के रोगियों को रेटिना की सर्जरी कराने के लिए दूसरे राज्यों में दौड़ भाग नहीं करनी होगी। मरीजों को एडवांस व सस्ता इलाज इन सेंटर्स में मिल सकेगा। केजीएमयू के नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी ट्रीटमेंट सेंटर में जरूरी उपकरण मंगवाए जा रहे हैं। कई मशीनें आ चुकी हैं और जल्द इसका उद्घाटन किया जाएगा। डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित व्यक्ति की रेटिना को प्रभावित करती है। ये रेटिना को रक्त पहुंचाने वाली महीन नलिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यूपी में गर्मी से बुरा हाल, कानपुर में डायरिया और हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत। भीषण गर्मी में बीमारियों का हमला बुधवार को भी बरकरार रहा। 24 घंटे के भीतर बच्ची समेत 4 लोगों की डायरिया और हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। 9 रोगियों को हैलेट इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। पहली बार हैलेट ओपीडी में रिकॉर्ड डायबिटीज मरीजों की भीड़ पहुंची। डायरिया और डिहाइड्रेशन की चपेट में आने वाले मरीजों पर कहर टूटा। भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को डॉक्टर एमपी सिंह की ओपीडी में 367 मरीज आए, जिनमें 207 सिर्फ उधर रोग के रहे। कांस्टेबल भर्ती में सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। उत्तर प्रदेश में होने जा रही कांस्टेबल भर्ती में आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही मिल सकता है। इससे पहले आयोजित की गई कांस्टेबल भर्ती और 2021 में आयोजित की गई एसआई भर्ती में यूपीपी बीपीपी ने आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को ही दिया था। इसी आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की भर्ती में भी सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को ही आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा। अशनेरा के कॉलेज पर कार्रवाई, विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा केंद्र किया निरस्त। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेपर आउट प्रकरण में अचनेरा स्थित श्री हरचरण लाल वर्मा महाविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई की। इस परीक्षा केंद्र को निरस्त कर दिया गया। उसकी जगह महाराणा प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन किरावली को परीक्षा केंद्र बनाया गया। श्री हरचरण लाल वर्मा महाविद्यालय में 2 कॉलेजेस का परीक्षा केंद्र था। बता दें कि 11 मई को बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा से 45 मिनट पहले पेपर लीक हो गया था। आगरा कॉलेज में परीक्षा देने आई छात्र छात्राओं के व्हाट्सएप नंबर पर पेपर पहुंचा था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।